Hi everyone, welcome to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes। तो हम लोग पिछली वीडियो में ग्रामर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं ग्रामर में पार्ट सेकंड वर्ब का। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट रूल जो ए लिखा गया। ठीक है, ए में देखो लिखा है V1, V2, V3, V4, V5। ये सब क्या है? फॉर्म है। क्या है? फॉर्म। वर्ब क्या है? ये सब ये वर्ब के फॉर्म है। V1 में जैसे लिखा है ईट, ईट का सेकंड फॉर्म क्या है? एट। थर्ड फॉर्म क्या है? ईटेन। फोर्थ फॉर्म क्या है? ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? ईट्स। इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। फिर देखिए V1 में क्या है? कट। V2 में क्या है? कट। V3 में क्या है? कट। V4 में क्या है? कटिंग। V5 में क्या है? कट्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। कैसे पहचानेंगे? नोट में देखो हमने लिखा है ऐसे कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो। ऐसा कोई भी वर्ब जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो। जैसे इसमें देखो कट कट सेम है कि नहीं? हमने लिखा है ऐसा कोई भी वर्ब हो जिसके दो फॉर्म समान हो। जैसे कट कट, देखो दोनों सेम है ना, दो फॉर्म समान हो, उसे इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी वर्ब रहे जिसके दो फॉर्म समान हो, एक जैसा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? जैसे इसमें देखो कट और कट दोनों सेम है ना, इसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर वर्ब। और जिसके फॉर्म समान भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? जैसे इसमें रेगुलर वर्ब क्या है? ईट। यहाँ पे देखो ईट लिखा, यहाँ पे एट, दोनों अलग अलग हो गया ना, तो ये सब क्या है? रेगुलर वर्ब। क्या है? और जिसके वर्ब समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? जैसे इसमें देखो कट कट कट, देखो सब सेम है ना, इसके बाद आ रहा कटिंग, कट से। कहने का मतलब दो से कम नहीं रहना चाहिए समान करने के लिए। समान होने के लिए दो, देखो लिखा ना, कम से कम कितना होना चाहिए? दो फॉर्म। कम से कम दो फॉर्म समान होना चाहिए इरेगुलर वर्ब होने के लिए। ठीक है, इसमें देखो कट कट कट, देखो सब सेम है ना, इसे कहेंगे इरेगुलर वर्ब। और ईट एट ईट सब अलग अलग है, इसे कहेंगे रेगुलर वर्ब। नोट डाउन। इरेगुलर वर्ब में हम देने वाले हैं लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब। ठीक है, इसमें जो इरेगुलर वर्ब है इसके अलावा, इस एग्जाम्पल के अलावा आपको इरेगुलर वर्ब नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना एग्जाम्पल है इसके अलावा इरेगुलर वर्ब नहीं है। ठीक है, इसका हमने लिस्ट दे दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इसको रट लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, इसको हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो V1, V2, V3। इसमें देखो फर्स्ट क्या है? कट। क्या है? कट। कट मीन्स क्या होता है? काटना। तो कट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी क्या है? कट। थर्ड फॉर्म भी क्या है? कट। हमने लिखा है ना, जिसका फॉर्म कम से कम दो सेम हो, कम से कम दो फॉर्म सेम हो, उसे क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। सेकंड है पुट। क्या है? पुट 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 पुट। थर्ड क्या है? हिट। हिट मीन्स क्या होता है? मारना। हिट मीन्स क्या होता है? मारना। हिट हिट हिट। थर्ड क्या है? बिड। बिड मीन्स क्या होता है? दाम लगाना। बिड बिड बिड। अगला क्या है? सेट। सेट मीन्स क्या होता है? सेट करना या ठीक तरह से होना। सेट सेट सेट। वेट का क्या है? वेट मीन्स भीगना। तो वेट वेट वेट। तीनों फॉर्म क्या है? सेम। इसके बाद क्या है? बेट। बेट मीन्स क्या होता है? दाव लगाना। बेट बेट बेट। अगला है लेट। लेट मीन्स किराए पर देना। लेट लेट। अगला फिर क्या है? कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है? छोड़ना या साचा, इसे कहते हैं कास्ट कास्ट कास्ट। अगला क्या है? कोस्ट। कोस्ट मीन्स होता है खर्चा या व्यय, लागत। कोस्ट कोस्ट कोस्ट। फिर क्या है? रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड रीड। ठीक है, रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड है, लेकिन सेकंड फॉर्म भी रीड लिखा ना,
लेकिन स्पोकन में रीड सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। देखो रीड, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो रीड का सेकंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। लेकिन स्पोकन में हम लोग, ग्रामर में तो रीड 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 पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पोकन में रीड के सेकंड फॉर्म को रीड ना पढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? रेड। क्या पढ़ेंगे? रीड रेड रीड। क्या पढ़ेंगे? रीड रेड रीड। अगला क्या है? स्प्रीड। स्पीड मीन्स क्या होता है? फैलाना। स्पीड मीन्स क्या होता है? फैलाना। स्प्रीड स्प्रीड स्पीड, इसका तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। सट, सट मीन्स क्या होता है? बंद करना। दरवाजे आदि को क्या करना? बंद करना, उसे क्या कहते हैं? सट। सट सट सट। अगला फिर लिखा है बस्ट। बस्ट मीन्स क्या होता है? फटना। बस्ट मीन्स जैसे कुरकुरे पैकेट होता है ना, उसको हम लोग फोड़ते हैं तो उसी का क्या होता है? बस्ट। बस्ट माने फटना। क्या होता है? फटना। तो बस्ट बस्ट बस्ट। अगला क्या है? बाई। बाई मीन्स क्या होता है? खरीदना। तो बाई बाट बाट। देखो इसमें बाट और बाट सेम है ना, कम से कम दो फॉर्म सेम होने चाहिए इरेगुलर वर्ब के लिए, ठीक है। अगला है कैच। कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। कैच काट काट, इसमें भी देखो काट काट सेम ना। अगला फिर देखो टीच। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। रीड मीन्स पढ़ना और टीच मीन्स पढ़ाना। तो टीच टाट टाट, इसमें भी देखो टाट और टाट सेम है ना। अगला फिर देखो ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। ब्रिंग ब्राट ब्राट। अगला फिर क्या है? थिंक। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। थिंक थॉट थॉट। नोट डाउन। सेकंड हेडिंग हमारा है मेन वर्ब में, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेन वर्ब में पढ़ने वाले हैं हेडिंग नंबर बी। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग नंबर बी। इसमें पहला क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझते हैं। तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ब, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा, किसका प्रभाव? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ा? वर्ब पे पड़ा। और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ब पे पड़ा। किस पे पड़ा? अदर वर्ब पे पड़ा। कहने का मतलब सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे डाला जाएगा और वर्ब का प्रभाव किस पर? अदर वर्ब पे डाला जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ब पे पड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा है ही ईट्स एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल। ही मतलब सब्जेक्ट है और ईट्स हमारा क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट ने प्रभाव डाला किस पर? वर्ब पर। तो ही ईट्स, वह खाता है, एन एप्पल एक सेब, वह एक सेब खाता है। अब देखो एप्पल पे प्रभाव पड़ रहा कि नहीं? सेब को खाएगा, सेब हमारा कम होगा ना, तो प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। सेकंड हमारा है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा, किस पे पड़ा? वर्ब पर। और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ब पे ना पड़ के क्या हो जाए? सरपास हो जाए। क्या हो जाए? सरपास। क्या हो जाए? सरपास। सरपास माने होता है पार निकल जाना। क्या होता है? पार निकल जाना। सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ा और वर्ब का प्रभाव अदर वर्ब पे ना पड़ के क्या हो जाए? सरपास हो जाए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस अदर वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ही गोज टू रांची। वह रांची जाता है। वह रांची जाता है। अब बताओ, रांची हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ही गोज टू रांची, वह रांची जाता है। क्या रांची पे कोई दिक्कत हो जाएगा? वह रांची जाएगा तो रांची थोड़ी ना भूकंप आ जाएगा रांची में, उसके जाने से थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। आगे फिर लिखा वर्ब। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लेने वाला यही ना, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब चाहिए जो ऑब्जेक्ट टेकर हो, उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसे क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस बनता है।
पैसिवाइज बनता है, पैसिवाइज बनता है। और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिवाइज नहीं बनाता है, पैसिव वाइज नहीं बनाया जाता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब रहेगा उसे कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कहते हैं ऑब्जेक्ट, और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कहने मतलब अगर हमारा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट का रहेगा, क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट का, तो उसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है। अगर हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है, तो उसका पैसिवाइज बनाया जाता है, ठीक है, तो नोट डाउन। मेन वर्ब में तीसरा हेडिंग हमारा सी वाला क्या है, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या है इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जिस पर शासन ना हो उसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, और अगर ऐसा ना हो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। दूसरा है ऐसा कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो, ऐसा कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट के पास हो, ऐसा कोई भी वर्ब रहे, ठीक है, कोई भी वर्ब रहे जो सब्जेक्ट के जस्ट पास हो उसे क्या कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और ऐसा कोई भी वर्ब है जो सब्जेक्ट से कहीं दूर रहे उसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ देखो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के जस्ट पास रहेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे फाइनाइट वर्ब, क्या कहेंगे फाइनाइट। एफ बी मतलब क्या होगा फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अगर इससे दूर दूसरा वर्ब रहेगा, एक तो वर्ब देखो सब्जेक्ट के जस्ट पास है, अगर जस्ट पास रहेगा तो उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, और वही वर्ब अगर दूर रहेगा, क्या रहेगा दूर रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग इनफाइनाइट वर्ब, क्या कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। हमने रूल लिखा है इसको पहचानने के लिए कि किस तरह हम पहचानते हैं कौन फाइनाइट वर्ब है कौन इनफाइनाइट वर्ब है। इसमें हमने फर्स्ट रूल लिखा है यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर अथवा पर्सन चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन होता है। यदि सब सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर, सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर समझते हो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, या पर्सन, या क्या रहे पर्सन चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे इनफाइनाइट वर्ब, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो, अगर हम पर्सन और नंबर को चेंज करते हैं और चेंज करने पे कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर चेंज हो गया, नंबर और पर्सन चेंज करने पे अगर चेंज हो गया, किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, और परिवर्तन ना हुआ उसे क्या कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो रूल नंबर 2 है यदि किसी सेंटेंस के टेंस को, यदि किसी सेंटेंस के किसको टेंस को बदलने से, यदि कोई सेंटेंस रहेगा उसके टेंस को ही बदल देंगे तो उसके वर्ब के फॉर्म में किसी भी परिवार का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। किसी परिवार का परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यदि किसी सेंटेंस के टेंस को चेंज कर दें, यदि कोई सेंटेंस रहे उसके टेंस को चेंज कर दें और उसमें किसी भी परिवार का परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और यदि ऐसा करने से वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन, यदि ऐसा करने से वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है पर्सन के द्वारा चेंज, जो 2 एग्जाम्पल ना है लिखा है, इसमें हम क्या चेंज करने जा रहे हैं पर्सन, क्या चेंज करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पर्सन में आई है, आई को हम दूसरे में क्या कर दिया ही। अगर बगल वाला जो वर्ब है जस्ट पास वाला अगर चेंज हुआ तो हमारा क्या रहेगा फाइनाइट वर्ब, अगर नहीं चेंज हुआ तो क्या रहेगा इनफाइनाइट वर्ब। देखो इसमें लिखा हमने आई
आई के बाद क्या लिखा है, गो। तो हमने पढ़ा है पहला रूल में कि सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला वर्ब जो है हमारा क्या रहेगा, ये गो हमारा वर्ब है, तो इसे कौन सा वर्ब कहेंगे हम लोग, फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब। इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। और सब्जेक्ट के दूर वाला जो वर्ब है, ये भी बाय माने खरीदना, ये भी वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बहुत दूर है ना, इसे कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है। दूसरा है, हमने पर्सन को चेंज किया। दूसरा रूल क्या है, यदि हम पर्सन को चेंज करते, किसको, पर्सन को चेंज करने पे अगर हमारा कोई परिवर्तन होता है तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसमें देखो आई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ही। जैसे ही किया, यहाँ पे आई के साथ गो था और हमने पर्सन को चेंज किया, यहाँ पे कर दिया ही, और ही के बाद देखो गो के स्थान पे क्या गया, गोज। क्या गया, मतलब इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, और परिवर्तन हुआ इसका मतलब क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब। और इसके दूर वाला देखो बाई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ ना, पहले वाला जो पास में है हमने पर्सन को चेंज किया, यहाँ फाइनाइट वर्ब बन गया, मतलब गो का गोज हो गया, तो हुआ ये फाइनाइट वर्ब। और दूर वाला जो हमारा वर्ब है इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाई है तो बाई रहेगा ही। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट वर्ब। थर्ड वाला देखो लिखा हमने टेंस के द्वारा चेंज। इसमें हमने समझाया एग्जाम्पल पर्सन के द्वारा चेंज किया, इसमें हमने समझाया टेंस के द्वारा कैसे चेंज करते हैं। ही, ये देखो ही है सब्जेक्ट, ये वर्ब है वेंट। अब देखो ये हमारा प्रेजेंट था, गो हमारा क्या था, प्रेजेंट, और वेंट हमारा क्या है, पास्ट। टेंस चेंज हुआ कि नहीं, ये प्रेजेंट टेंस का था, ये किस टेंस का है, पास्ट। तो हमने अगर टेंस को चेंज किया और हमारा क्या सेंटेंस में परिवर्तन हो गया तो उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, और ना परिवर्तन हो से क्या क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट वर्ब। यही रूल हमने 2 में लिखाया है, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी परिवार का परिवर्तन होता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और यदि ऐसा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसमें हमने टेंस को ही चेंज कर दिया, पहले में हमने लिया था प्रेजेंट टेंस, दूसरे में क्या ले लिया, पास्ट टेंस। तो ही के बाद हमारा क्या आ गया, वेंट। यहाँ पे गो के स्थान पे क्या आ गया, वेंट। मतलब कहने का मतलब हमारा वर्ब यहाँ चेंज हुआ ना, तो हमारे कौन सा वर्ब है, फाइनाइट। अब इसके दूर वाला जो वर्ब है इसमें देखो कोई परिवर्तन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट के जस्ट पास वाला फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट के कुछ दूर वाला जो रहेगा उसे कहेंगे इनफाइनाइट वर्ब। टेंशन खत्म। हमने नोट में लिखा दिया, इसलिए दुनिया के सारे वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब। दुनिया के जितने वर्ब होते हैं, टोटल जितने वर्ब आज तक हैं दुनिया में पूरे, सब क्या है, फाइनाइट वर्ब। यदि वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हो, कब रहना चाहिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाए, वर्ब, कोई भी वर्ब आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। और यदि सब्जेक्ट के दूर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसलिए इसे इस फाइनाइट वर्ब को पढ़ाने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सपोर्ट करो।